अजय देवगन की फिल्म दृश्यम का वो सीन याद है जिसमें अभिनेता ने पुलिस अधिकारी के बेटे का शव पुलिस स्टेशन में ही गाड़ दिया था और पुलिस उसे पूरे शहर में तलाश कर रही थी और पुलिस स्टेशन की तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाता है। ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के कानपुर में सामने आया है, जहां एक जिम ट्रेनर ने जिस तरह महिला को मारकर डीएम आवास परिसर में दफना दिया, इस घटना ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी। हालांकि पुलिस की ओर से कहा गया कि ये शव डीएम आवास परिसर में नहीं बल्कि पड़ोस के क्लब के पास मिला है। इस वारदात के सामने आते ही हर जगह इसकी चर्चा हो रही है। कानपुर के डीएम हाउस कैंपस में पुलिस फोर्स ने आधी रात खुदाई करके महिला का शव का कंकाल बरामद किया। जिम ट्रेनर ने महिला का शव बीते जून महीने में ही दफना दिया था। महिला की पहचान पति और भाई ने कपड़ों और बालों के जरिए जिस तरीके से महिला की बॉडी सरकारी आवास में मिली, उसने एक बार फिर से बॉलीवुड दृश्यम मूवी की याद दिला दी। आरोपी विमल सोनी ने बताया, मैं कानपुर में अधिकारियों को जिम की ट्रेनिंग देता था। अक्सर मेरा उनके यहाँ भी आना जाना था। जब मैं अफसरों और उनकी पत्नियों को ट्रेनिंग देता था तो एकता भी मुझे एकटक देखती रहती थी। वह मुझसे इम्प्रेस थी। जिम में और भी ट्रेनर थे, लेकिन एकता ने मुझसे ही ट्रेनिंग लेनी चाहिए। धीरे धीरे हम करीब आ गए। इस बीच मेरी शादी तय हो गई। इस बात से वह काफ़ी नाराज़ थी। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। उस दिन गुस्से में मैंने एकता को एक घूंसा मार दिया, जिससे वह मर गई। यह कबूलनामा है उस जिम ट्रेनर का जिसने शेयर कारोबारी राहुल गुप्ता की पत्नी एकता की हत्या की। 4 महीने तक फरार रहा और जब पकड़ा गया तो कई दिन तक पुलिस को गुमराह करता रहा। विमल सोनी कानपुर के ग्रीन पार्क की हाई प्रोफाइल जिम का ट्रेनर है। वो रायपुरवा के शक्कर मिल खलवा मकान नंबर 85/65 में रहता है। सिविल लाइंस के शेयर कारोबारी राहुल गुप्ता की पत्नी एकता, जिसकी उम्र लगभग 32 वर्ष, ग्रीन पार्क के जिम में जाती थी। विमल ने एकता की 4 महीने पहले जून में हत्या कर दी थी और उसने शव को डीएम आवास के कंपाउंड में दफना दिया था। पुलिस ने शुरुआत में मामले को अफेयर के एंगल से देखा। एकता और विमल की तलाश में पुलिस ने महोबा, दिल्ली, कानपुर, हरियाणा और पंजाब समेत कई शहरों में छापेमारी की। आखिरकार विमल बीते शनिवार को पकड़ा गया। वह कई दिनों तक पुलिस को बरगलाता रहा, लेकिन जब सख्ती से पूछताछ हुई तो उसने सारा राज कबूल दिया। कानपुर पुलिस ने इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस की केस डायरी लिख रही है। उसके हवाले से पूरी कहानी कुछ इस प्रकार है। 19 फरवरी 2023 को ग्रीन पार्क में हाईटेक जिम का उद्घाटन हुआ। सरकारी ग्राउंड पर बने इस जिम में ज़्यादातर अफसर और उनकी पत्नियां एक्सरसाइज करने आती थीं। यहीं पर विमल सोनी अफसरों को ट्रेनिंग देता था। वह कई बार बड़े अफसरों के साथ उनके कैंपस में जाता और घंटों बैठा रहता। अफसरों की नज़दीकी का रौब वह जिम में भी दिखाया करता था, इसलिए अन्य ट्रेनर उससे कोई बहस नहीं करते थे। वह अपनी मर्जी से उसी समय आता था जब उसके खास अफसर ट्रेनिंग के लिए आया करते थे। जब कभी खेल अधिकारियों या ट्रेनर से उसकी कोई शिकायत करता था तो वह अफसरों की धौंस दिखाकर उन्हें शांत कर देता था। उसकी पहुंच इतनी मजबूत हो चुकी थी कि उसने ऑफिसर्स कैंपस में एक कमरा भी अलॉट करवा लिया था। आरोपी विमल सोनी का अक्सर वहां आना जाना था। उसकी गाड़ियों को कोई रोकता टोकता भी नहीं था। वह रोज़ 8 से 10 घंटे उसी कैंपस में रहता था। कभी किसी अफसर के घर डिनर करना हो तो कभी किसी ऑफिसर्स क्लब में ऑफिसर्स के साथ घूमना। इसी जिम में मार्च 2023 में एकता गुप्ता ने भी ज्वाइन किया। वह अपनी हेल्थ को लेकर बहुत संजीदा थी। विमल ने पुलिस को बताया, एकता की जिद पर मैं उसे भी जिम की ट्रेनिंग देने लगा। अप्रैल की बात है, मेरी और एकता के गुप्ता के बीच बातचीत का दौर शुरू हो गया।
वह दिन में कई बार फ़ोन करके मुझसे हेल्थ से जुड़ी बातें करती थी। फिर हम दोनों में अफेयर हो गया। हम दोनों जिम के बाहर भी मिलने लगे। अक्सर वह भी शाम को घर से बाहर निकलती थी और हम कहीं न कहीं घूमने चले जाते थे और घंटों समय बिताते थे। इसी बीच मेरी शादी की तैयारी शुरू कर दी गई। जब मैंने अपनी शादी की बात उससे की तो वह नाराज़ हो जाती थी। फिर कई दिनों तक मेरी बात नहीं होती थी, लेकिन फिर भी वो यानी कि विमल उसे बहला फुसला कर मना लिया करता था। लेकिन मेरे घर वालों ने जब फाइनली शादी कर दी और जून में मेरा तिलक हो गया, यह बात जब एकता को पता चली तो वह मुझसे नाराज़ हो गई और अब इस बीच मैं भी उससे दूर हटने लगा था। लेकिन वह अक्सर मेरे पास आ जाती थी और कहती थी कि शादी ना करो। मेरा बार बार यही जवाब होता था कि मेरे परिवार का फ़ैसला है और तुम खुद भी तो शादीशुदा हो। मैंने उसे कई बार समझाने की कोशिश नहीं की, लेकिन जब वह नहीं मानी तभी मैंने चुप कराने के लिए उसे एक घूंसा मार दिया। घूंसा उसके गले के पास लगा जिससे वह बेहोश हो गई। मुझे लगा कुछ देर में होश आ जाएगा, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। मैं घबरा गया, सोचने लगा कि लाश कहाँ ठिकाने लगाऊं। मेरे दिमाग में अजय देवगन के फिल्म दृश्यम गूंजने लगी। मैंने कई बार दृश्यम देखी, फिर उसी के हिसाब से लाश को ठिकाने लगाया। ये था कबूलनामा विमल सोनी का। पुलिस ने बताया है कि वह कई महीनों से आरोपी विमल पर नज़र रख रही थी। जब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और पूछताछ की तो पहले वो झूठ बोलते रहा। जब उसने हत्या की बात कबूली तो वह पुलिस को बिठूर घाट ले गया और बोला कि उसने एकता को मार के नदी में फेंक दिया। जब पुलिस ने सीसीटीवी चेक किया तो विमल का झूठ पकड़ा गया। फिर जब सख्ती से पूछताछ की गई तो विमल ने एकता की हत्या करके 100 को डीएम कंपाउंड में गाड़ने की बात कबूल ली। आरएनएन न्यूज़ के लिए कानपुर से आशीष वाजपेयी की रिपोर्ट। अकेले हत्या तो कर सकता है, मगर वहाँ पे छोड़ के गाड़ना या कुछ भी करना ये अकेले का नहीं है। ये तो हो सकता है कोई ना कोई इन्वॉल्व होगा उसमें। अब उसमें कितनी सच्चाई है ये तो वही अपराधी बता सकता है। मैं इसमें क्या बोल सकता हूँ। वहाँ गड्ढा अकेले नहीं खोदा जा सकता, जिस हिसाब से गड्ढा खोदा गया था कल उसके अगले दिन उसकी गाड़ी बरामद हो गई, उसमें हमारी वाइफ का सिम वगैरह और ये सारी चीज़ें मिल गई। खुलासा तो जो सर हुआ है वो तो देख ही रहे हो आप सारी चीज़ें। अभी बस यही है कि अब और वो क्या इनको बताता है, क्या करता है। मेरी मांग यही है कि जब तक जांच हो, अगर यहाँ इस लेवल पे नहीं हो तो सीबीआई लेवल पे जब तक जांच हो। ये मुख्यमंत्री जी से भी हम गुहार कर रहे हैं।